हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस पौधे के बारे में बात करने जा रही हूँ, ये पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ में इस पौधे का औषधीय गुण भी बहुत अधिक है। आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर ये पौधा, जिसे हम पारिजात या हार श्रृंगार के नाम से जानते हैं। कहते हैं इस पौधे को अगर घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाते हैं तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है और निगेटिविटी घर से दूर चली जाती है। माना जाता है ये पौधा स्वर्ग से आया हुआ है। इस पौधे के औषधीय गुणों की अगर बात करें तो इस पौधे की पत्ती से लेकर जड़ और तना सबका किसी न किसी बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी, जिससे कि आप बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग करा सकते हैं। इसी सीज़न में मैंने ये प्लांट लगाए हैं 2 और देखिए अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। हर एक ब्रांच में बर्ड्स आए हुए हैं और पर डे इसमें ढेर सारे फूल आ रहे हैं। तो जब भी आप हर श्रृंगार का पौधा लगाएं तो इस फर्टिलाइज़र को अपने सॉइल मिक्स में ज़रूर डालें। रॉक फास्फेट, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और सरसों की खली। अगर 12 बाई 12 का आपका गमला है तो उसमें आप 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट में 2-2 चम्मच ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप इस मिक्सचर को, इस फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यानी ये दोनों का काम कर रहा है और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आपको इसका मिलेगा। फ्लावरिंग के पहले और फ्लावरिंग के बाद दोनों टाइम में आपको ये मिक्सचर अपने गमले में डालना है, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट होगा। जब भी आपका फ्लावरिंग का टाइम होगा तो बड्स बनाने में और साथ में पौधे के जो स्टेम हैं वो भी आपके डेवलप होंगे। लेकिन अगर नीचे से इस तरह से स्टेम आपकी आ रही है तो उसे कट कर दीजिए, क्योंकि देखिए प्रूनिंग अगर आप करते हैं तो पौधा बुशी बनता है। प्रूनिंग हमेशा आप ध्यान रखिए कि प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए, तो टाइम टू टाइम प्रूनिंग भी करते रहिए। इससे बहुत पौधे जो आपके हैं वो बुशी बनेंगे, बहुत घने बनेंगे। तो इस तरह से आप अच्छे से पहले आप 1 से 1.5 इंच गुड़ाई कर लीजिए पौधे की। गुड़ाई करने के बाद आप अच्छे से मिट्टी को मिक्स करके, उसको अच्छे से मिक्स करके नॉर्मल मतलब उसको बहुत सॉफ्ट बनाना है। उसके बाद में फिर इसमें आप ये जो भी आपने अपना फर्टिलाइज़र तैयार किया है, जिसमें मैंने आपको रॉक फास्फेट, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और सरसों खली इस्तेमाल करने को बताया है। तो ये सारा आप मिक्स करके इसे आप 12 बाई 12 के गमले में 2 से 3 मुट्ठी डाल दीजिए, और अगर इससे भी बड़ा गमला है तो 4-5 मुट्ठी आप डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इस पौधे की मेडिसिनल गुण भी बहुत ज़्यादा हैं, औषधीय गुणों से भरपूर है ये पौधा। कहते हैं कि गठिया रोग यानी कि जो जॉइंट्स पेन होते हैं उसमें बहुत ही रामबाण का काम करता है ये। इस पौधे की पत्तियाँ अगर 4-5 पत्तियों को पानी में उबाल कर, 1.5 कप पानी में 4-5 पत्तियों को उबाल कर आप उसका काढ़ा बनाकर पीते हैं खाली पेट, तो आपका ब्लड जो है वो एक तरह से ब्लड प्योरीफाई होता है। ब्लड प्योरीफायर का भी काम करता है ये काढ़ा इसका। बच्चों में कंसंट्रेट की अगर कमी है तो उनके अंदर कंसंट्रेटिंग पावर भी बढ़ती है। तो ऐसे में आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करके इसके औषधीय गुणों का लाभ उठाइए। इसके जो फूल होते हैं बहुत ही सुगंधित होते हैं, और कहते हैं कि इसके फूलों को अगर आप अपने घर के डाइनिंग टेबल पे या सेंटर टेबल पर या अपने ऑफिस की टेबल पर इसके फूलों को रखते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है आसपास, और बहुत भीनी भीनी खुशबू भी होती है इसके फूलों की। इससे हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स मिलता है। इसके फूलों को अगर आप सूंघते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा माइंड को रिलैक्स मिलता है। ये मेरा 12 बाई 12 का गमला है, तो इसमें मैं
2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और ये नीम खली, सरसों खली और रॉक फास्फेट इस्तेमाल करूँगी। रॉक फास्फेट की जगह आप बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप बोन मील यूज़ करते हैं तो। बहुत लोग बोन मील नहीं इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ आप सी वीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में कोई एक चीज़ आप यूज़ करें, क्योंकि तीनों चीज़ें फ्लावरिंग के लिए और पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरह से आप अपने हर श्रृंगार के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, घना और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने घर में भी पॉजिटिव एनर्जी बना सकते हैं। इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, आप भी इस्तेमाल करिए।